आता आता है, मेरे दोस्त है ही लाखों सर में। के आप दोस्त वीडियो को तो ओवर ऑन करो एक्टिंग सर कहता आप। है। वीडियो तो ऑन करो। कौन, मेरी वीडियो नहीं है क्या? नहीं नहीं सर, वो ऐसा कैसे हो गया? कैसे ये अनहोनी। नहीं नहीं, कल अपने बायतल बल रहे थे आपने ऑफ कर दी। क्या? फोन का ओ पोल कर दी बेटा। वैसे भी अभी थोड़े मजे कर लो, बाद में टॉपिक। ओहो, कल लोग संडे वाले दिन कहीं गए हुए थे, आज ध्यान दे रहे हैं। और और हर्ष, क्या हाल चाल? कल अपन ने बेटा बाइसेक्टर से रिलेटेड कुछ पॉइंट पढ़े थे, आज थोड़ा वो एक टफ पॉइंट रहेगा, उसको समझने का पहले समझना कोशिश करना, ठीक है? ठीक है, स्टार्ट करें या शीट डिस्कशन करें, पहले बताओ। खत्म कर लेते हैं टॉपिक, ये लंबा है ना अपना। एक ही टॉपिक है इसका, हालांकि अपन ने कल देखो, मैं जो रिवाइज किया था मैं रिवाइज भी कराता हूँ। आपने बोला था वो पुराने परसों वाले करवाओगे। हाँ, उसमें तो एक दो ही डाउट होंगे। वाओ आज ये आप टॉपिक करवा दो, कल दोनों एक साथ कर लेंगे। बेटा, ऐसे ऐसे दोनों एक साथ करने में मजे नहीं देखो सर, गोली दे रहा है आपको। आते ये। इसमें क्या है? चलो देखे, समझे एक बार। यस सर। स्क्रीन दिखाई दे रही तुमको? यस सर, सफेद लिखी। हाँ सर। कल अपन ने पढ़ा था कि एंगल बाइसेक्टर का क्या मीनिंग होता है, कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होता है। हाँ, मतलब कि एंगल बाइसेक्टर दो गिवन लाइन का एंगल बाइसेक्टर, उसको हमेशा डिस्टेंस क्या रहेगा बेटा? इक्वल। हाँ, फिर मैंने Equal. बोला था कि इमेज वाला भी तुमको ध्यान रखना है कि इस पॉइंट की जो इमेज है वो इसके, तो ये कहाँ पे लाई करेगी? एंगल बाइसेक्टर रिस्पेक्ट में मेरे दूसरी लाइन पे। दूसरी लाइन पे लाई करेगी, ये समझाया था। हाँ। फिर अपन ने बोला था कि यदि ओरिजिन लाइन लाई करता उसके लिए क्या कंडीशन लिखाई थी? C1 C2 या C1 ओनली C1 था। A1 H प्लस B1 K प्लस क्या C1, A2 H प्लस B2 K प्लस C2 इज इक्वल टू क्या था? ग्रेटर देन 0। इसका मतलब मैंने क्या बोला था, यदि C1 C2 पहले देखा करो, C1 C2 पॉजिटिव है तो वो मोड का साइन कैसे खुलेगा? प्लस पॉजिटिव। प्लस C1 C2 का साइन नेगेटिव है तो मोड का साइन कैसे खुलेगा? माइनस। माइनस। ये भी बोला था कि वो पर्टिकुलर पॉइंट कंटेन करता है नहीं करता, उसके लिए क्या कंडीशन बताई थी? वो पहले पॉइंट डाल के देख लेंगे। हाँ। फिर C1 पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव आ गया, मोड पॉजिटिव से, अदरवाइज किससे खुलेगा? नेगेटिव। नेगेटिव से। नाश्ता कर लिया सब लोगों ने? हाँ सर। हाँ सर। मैं भी नाश्ता करता हूँ, ठीक है, तुम मुझे डाऊंगा। सर और है नाश्ता, लेकिन थोड़ा बाद में करेंगे सर। चलो चमका है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक। यस। अभी टॉपिक आज हम बेटा किसी के बाद आइए। मिश्रा जी, क्वेश्चन किया तुमने? ठीक है। हाँ, हो गए? नहीं कुछ नहीं हुआ, क्या 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 बोला, क्या बोला? कुछ नहीं हुआ ऐसा। अच्छा फिर ठीक है, मैंने बोला कुछ नहीं हुआ। ये एडवांस वाले सर डिफिकल्ट थे सर, मेंस इतनी इजी नहीं थे। एकदम थोड़ी है एडवांस। एक्यूट एंड, टॉपिक का नाम क्या है? एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। बाइसेक्टर। आज मैं तुमको ये देखने को बताऊंगा कि अपने को ऐसे बोल दे कि कौन सा एंगल एक्यूट और कौन सा एंगल क्या है? ऑब्ट्यूज है। सर हाँ बेटा। सर वो मैंने वो एडवांस वाले 1 to 7 कर लिया है, वो एक्सरसाइज वो E3 करना रह गया। कल का होमवर्क तो वही था, तेरे लिए तो सर होमवर्क दिया मैंने। हाँ, वो मतलब E3 जो एक क्वेश्चन रह गया, पर वो बाद में देखा तो वो आपने क्लास में करवा दिया था, तो चलेगा? हाँ चलो बेटा, लॉजिक समझे एक बार। इसको फाइंड करने के दो तीन एल्गोरिथम है, तीन एल्गोरिथम है, तीनों के तीनों चमकाते हैं, ठीक है? यस सर। यस मेरी फेवरेट थर्ड एल्गोरिथम है जो IITians प्रेफर करते हैं। पहली दो एल्गोरिथम समझना जरूरी है, ठीक है? ठीक है, ठीक है। यस। अच्छा, ये लाइन तुमको दिख रही है, ये लाइन L1 है। थोड़ा मैं डायग्राम थोड़ा सेक्सी बना दूं, क्योंकि ऐसे इसमें डायग्राम। मेरा फेवरेट बच्चा कब आ रहा है वैकेशन से? नेक्स्ट वीक। मेरा फेवरेट स्टूडेंट है वो। जलने की स्मेल कहाँ से आ रही है? हाँ।
यहाँ तक क्लियर है? अब सुनो बेटा, ये जो डायग्राम में शक्ल देखो, ये एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है या ऑब्टूस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है? Acute. Good. मैं बाइसेक्टर बना रहा हूँ। बाइसेक्टर कौन से कलर से बनाऊँ? ब्लैक कलर से बनाता हूँ। एक ब्लैक एक येलो। थोड़ा डैश डैश वाले बनाता हूँ ताकि तुमको बाइसेक्टर में दिखे, फर्क दिखे। ये बाइसेक्टर 1 और ये बाइसेक्टर कौन सा है? 2। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, थोड़ा a1x प्लस पहले एल्गोरिथम सोचते हैं कि पता कैसे चलेगा कि एक्यूट वाला कौन, सीधा सीधा आईआईटी में पूछ ले, फाइंड द ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो कैसे पता yes, चलेगा ऑब्ट्यूस वाला है? मैं तुमको अभी जिससे पूछूंगा वो मुझे लॉजिक बताएगा, ठीक है? अच्छा मुझे कोई बताएगा थीटा, यदि मैं कोई बाइसेक्टर, देखो एक बार प्लस सॉल्व करके एक बाइसेक्टर आएगा, एक बार माइनस की कैलकुलेशन करके, प्लस माइनस का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, कल जो फॉर्मूला लिखाया था, कल फॉर्मूला क्या लिखाया था बेटा अपन ने? a1x प्लस b1y1 प्लस c अंडर रूट में कितना? a square plus a1 square plus b1 square equals to plus minus b2y प्लस c2 अंडर रूट में क्या आ जाएगा? A2 square plus B2 square. a2 square plus b2 square. अब तुमको पता है कि तुमको एक बार प्लस की कैलकुलेशन से एक बाइसेक्टर मिलेगा, एक कौन सी कैलकुलेशन से बाइसेक्टर मिलेगा? Minus माइनस की। वो मुझे नहीं पता कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है या ऑब्ट्यूस एंगल bisector है. Bisector है। अच्छा मुझे थोड़ा आराम से टॉपिक सोच के बताना, यदि मैं एक एंगल निकाल लेता हूँ, थीटा थीटा, ये भी ये बाइसेक्ट कर लिया, ये मान लेता हूँ मैं थीटा थीटा ही मान लेता हूँ, ये वाला एंगल थोड़ा ये वाला थीटा मान लेता हूँ, इतना सा। अच्छा मुझे बताओ थीटा की वैल्यू, 2 थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? एक्यूट है तो 0 से 90। 0 से 90, तो थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक 90 लाई करेगी? 0 से pi by 4। 0 से pi by 4। ये थीटा क्या है? एंगल बिटवीन लाइन एंड बाइसेक्टर। समझ में आ रहा है? हाँ सर. अच्छा अब मुझे बताओ थीटा डैश के बारे में सोचो। थीटा डैश भी ऑब्ट्यूस मान ली, ये थीटा डैश इतना मान लो। अब मुझे बताओ थीटा डैश के औकात कहां से, क्योंकि थीटा ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर शक्ल से दिख रहा है डायग्राम में, उसके औकात पाई कहां बाय से? 4 से 3 पाई पाई बाय 4 से पाई बाय 2. थीटा डैश की औकात पाई बाय 4 से पाई बाय 2। पाई बाय 4 से पाई बाय 2। भाई ठीक, ये 2 थीटा की औकात कितनी? 2 थीटा 90 से बड़ा होगा 2 थीटा डैश, हाँ सर। तभी तो ऑब्ट्यूस एंगल होगा ना 2 थीटा। हाँ तो थीटा डैश की औकात कहां से, पाई बाय 4 से लेके कहां तक हो जाएगी? 90। 90। तो ये मैंने सही लिखा, थीटा डैश की औकात पाई बाय 4 से लेकर 90 तक हो जाएगी। हाँ अच्छा इन दोनों केस में मुझे बताओ, अभी पहले लॉजिक समझना, लिखने के बाद तरीका समझना, पहले लॉजिक क्लियर करो। इन दोनों केस में चाहे मैंने एक्यूट एंगल बाइसेक्टर बोला है, थीटा क्या था? 2 थीटा क्या था? एक्यूट। एक्यूट 2 थीटा डैश क्या था मेरा? Obtuse. ऑब्ट्यूस। लेकिन इन दोनों में जो थीटा आया मेरा और थीटा डैश, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, हाँ हाँ सर. थीटा भी 0 से 45, थीटा डैश भी। उस केस में मुझे बताओ कि जो मेरा tan थीटा आया, वो एक से tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी? पॉजिटिव। Positive. अच्छा tan थीटा क्या है? एंगल, मतलब एंगल है जो उन दो tan थीटा और थीटा डैश, चाहे थीटा ले लो चाहे क्या ले लो, Dash. पॉजिटिव। अब बेटा मैं क्या करूंगा, देखो अब मैं क्या करूंगा, मैं प्लस से एक बाइसेक्टर निकाल लूंगा, एक बार किससे बाइसेक्टर निकाल लूंगा? Minus से. माइनस से। अब देखो ये मोड लगाने का लॉजिक Minus. समझना, ये देखो ये मोड लगाने का मतलब क्या है, मैं पहले कोई बाइसेक्टर की स्लोप और एक लाइन की स्लोप, मान लो कोई भी लाइन ले ली, L1 ले लिया, 1 प्लस MB1 ML1 निकाल दूंगा। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? Tan theta को. अच्छा मैंने मोड क्यों लगाया, कोई लॉजिक पता है मोड क्यों लगाया? tan थीटा पॉजिटिव है। हाँ tan थीटा कोई दोनों के, मुझे नहीं देखो, इससे थीटा भी निकल सकता था क्या, और क्या निकल सकता था? थीटा डैश भी। लेकिन हाँ ये मुझे समझ में आ गया कि tan थीटा क्या है? पॉजिटिव। हमेशा. पॉजिटिव। यदि ये एक से छोटा हुआ, देखो एक्यूट। तो कौन सा एंगल होगा? ये कौन सा एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा? और एक से बड़ा होगा तो कौन सा एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा? Obtuse. Obtuse।
अमन बोला कि सर थ्योरी क्या पढ़ाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। पहले ये एल्गोरिथम चलती नहीं, लेकिन पता होना चाहिए। एक बार आईआईटी में इसमें पैराग्राफ प्लॉट किया हुआ इनडायरेक्टली। वो क्या बोलता है कि अपने को दो बाइसेक्टर मिलेंगे। मैंने मान लो गलती से मैंने पहला बाइसेक्टर सॉल्व किया प्लस वाला, और एक लाइन दी होगी, तो उन दोनों के बीच में क्या निकाल लूंगा? हाँ सर। tan थीटा। भाई मान लो इसको सॉल्व करके बाइसेक्टर आ गया 3x + 4y + 5 = 0, प्लस वाले को solve tan करके, थीटा। ठीक है? और दूसरा इक्वेशन गिवन है 7x + 9y + 6 = 0। तो उन दोनों का स्लोप tan थीटा लिखूंगा m1 - m2 / 1 + m1 m2, उसके मोड भी लगाऊंगा क्योंकि वो नेगेटिव में नहीं चलेगा। यदि उसकी वैल्यू 1 से छोटी आ गई तो मैं क्या बोलूंगा, जो बाइसेक्टर जिसको मैंने पकड़ा है वो कौन सा बाइसेक्टर रहा होगा? एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। एक्यूट वाला। यदि थीटा tan थीटा की वैल्यू π/4 से π/2 के बीच में आ गई, उसका मतलब tan थीटा 1 से बड़ा होगा। उस केस में हाँ, वो सर। बाइसेक्टर कैसा रहा होगा? Obtuse angled। ये सबसे बेकार मेथड है फाइंड करने का, लेकिन लिखना जरूर है। तो मेथड 1 लिखो, पहले नोट कर लो। सबसे बेकार मेथड में से एक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसकी थ्योरी भी लिखवा दो। देखता हूँ मुझे थ्योरी मेरे कहीं नोट्स में मिल जाए तो मैं तुमको डायग्राम तो बना लो पहले, ठीक है? इतने में तुमको वो मिल जाएगा। हेडिंग डालो। कई लोग लिखने पे ज्यादा फोकस करें समझने की बजाय। बेटा अगले साल कुछ भी याद नहीं रहेगा कि ये बाइसेक्टर सर कैसे निकालते थे। और आईआईटी वालों का लगभग फेवरेट टॉपिक कौन सा है? एंगल बाइसेक्ट। हाँ, उसके बाद तो वैसे भी स्ट्रेट लाइन की थ्योरी खत्म है, टॉपिक चालू होगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। मैं इसकी थ्योरी भेजूं? पहले ये लिख लो। इसकी इंग्लिश लिखवा रहा हूँ मैं, इंग्लिश। तो ये लिख लेना पहले। पहले इंग्लिश लिख लेना, फिर ये लिख लो। लिख रहे? स्क्रीन पे इंग्लिश आ रही है? डायग्राम के बाद ये लिख ले। पहले ये लिख लो, फिर बाद में डायग्राम बना लेना। फिर लिखना ये बनाने का एक्सप्लेनेशन। डायग्राम बना लिया था। हाँ कोई दिक्कत नहीं, तो कहीं भी लिख दो। सेकंड पॉइंट, ये इंग्लिश लिखनी है तुमको, मतलब यही समझ। थर्ड मत लिखना, थर्ड भी आएगा। इंग्लिश समझ में आ गई बेटा? हाँ। मोड ऑफ tan थीटा क्यों बोला है? क्योंकि tan थीटा तो हमेशा क्या रहने वाला है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ये कौन कैसे गंदी आवाज निकालता है? होशियार, तेरा क्रश का नाम तो बता बेटा। कोई नहीं है। बेटा ऐसे डॉक्टर को दिखा, भी चेक करा, ऐसे गलत बात है, कोई तो होगा। बेटा बिगड़ने की उम्र यही है। मस्त करने की भी यही है। तू तो रह, तेरी तो शादी हो। बिगड़ गए तो। अमन बिग बॉस में क्या चल रहा है बेटा? सर मैं नहीं देखता सीरियल अब, बिग बॉस रियलिटी शो है। एक भी नहीं देखता। केबीसी तो देखता होगा। नहीं वो तो केबीसी होशियार कभी कभार देखता। देख लेता हूँ। लिख ली इंग्लिश? नहीं सर, बाकी है। 2 मिनट। और इंग्लिश का लॉजिक समझ में आ गया तुमको? समझा हुई। सर। चलो मुझे लगा लिख ली होगी इंग्लिश। अरे एक नहीं
सर एक मिनट लास्ट। आज किसका बर्थडे है? तो पार्थ का है। मेरा क्या था? पार्थ हैप्पी बर्थडे। क्यों सर? कल तेरे वाली का बर्थडे था ना, किसका बर्थडे है सर? अलीशा का। अरे सर वो हर्ष वाली है, मेरे वाली नहीं। हेलो, हम बोलिए। अरे पार्थ अंदर से रो रहा हेलो, है। ये ईजान पे ही रख देते हैं, वही डोडा हो रहा है हर्ष। अरे सर बात कर रहे हैं फोन पे। हाँ बोलिए। थर्ड पॉइंट लिखना है। अरे थर्ड नहीं, नहीं, नहीं। एक्चुअली मैं अभी क्लास में कॉल बैक कीजिएगा मॉर्निंग में, कल 12 बजे। लिख लिया? हाँ सर। थर्ड पॉइंट अभी नहीं, ये इसका एक्सप्लेनेशन लिख लेना। डायग्राम बना, तब यहाँ पे डायग्राम ही बनाना है ना। इसलिए मैंने ऑफलाइन नहीं ली क्लास, तो मैं कब का ले चुका था। बोर हो जाते डायग्राम। ना सर को आईपैड में बना के दिखाना पड़ता है डायग्राम। इतना अच्छा डायग्राम बनाता हूँ मैं। सर बहुत अच्छा बना। लेकिन सर ऑफलाइन में फिर जब भी स्टार्ट होगा तब थोड़ा स्टार्टिंग में अलग अलग तो लगेगा ऐसे। ऐसा है, उसमें भी तुम्हारे आंसर नहीं आया करेंगे जल्दी। अभी तक तुमको थोड़ा क्लिक हो जाता है। लकीली तू एक मिनट। एक मिनट सर, एक मिनट है बस। टिक 1। अरे अरे सर ऐसा क्या करते हो? डिनोमिनेटर में क्या लिखा है? कहाँ पे डिनोमिनेटर लिखा है? 1 प्लस MB1 ML1। एंगल निकाला ना, एंगल बिटवीन टू लाइन m1 माइनस m2 अपॉन में 1 + m1 m2। अगला मेथड है देसी मेथड। अगला कौन सा मेथड है बेटा? देसी मेथड। देसी। वो किसी रिक्शे वाले को भी दिख जाएगा। ये विदेशी मेथड था। ये तो अभी इसमें 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 टाइम कंज्यूमिंग क्यों है? क्योंकि पहले तुम एक बाइसेक्टर निकालोगे, फिर तुम मान लो खुदा ना खास तुमने एंगल एक्यूट एंगल बाइसेक्टर ने पूछा, और जो तुमने tan थीटा की कैलकुलेशन की वो एक से क्या आ गई? बड़ी ज्यादा। ज्यादा। बड़ी। फिर तुमको क्या करना पड़ेगा? दूसरे वाला निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? हाँ। इससे पता तो चल जाता है कि कौन सा एक्यूट है या क्या है। है। acute। तो लेकिन टाइम वेस्ट जितना हो जाएगा, तुम मेरे को गालियां इस सर। दूसरा मैट देखे बेटा, देसी तरीका। देसी। दूसरा मुझे मिल जाए तो बढ़िया हो जाएगा। सेकंड तरीका देखो, सेकंड बहुत इजी है। फिर मैं तुमको लैंग्वेज पहले समझना। काश मैं इसको कॉपी नहीं नहीं नहीं, हर पे कुछ ना कुछ इस देखो डायग्राम में कितना सेक्सी बना रहा हूँ। ये लाइनें दिख रही तुमको? यस सर, L1 L2। तो मैं जान एक एक्यूट कौन सा दिख रहा है तुमको? ये वाला एंगल क्या दिख रहा है तुमको यहाँ पे? अक्यूट। क्यूट। ओहो अक्यूट छोरी। ये बाइसेक्ट करके तुमको। यस सर। और पार्थ। यस सर। तो दूसरा कौन सा होगा बेटा? वो तो सीधा होगा वो। समझ में आ रहा है? ये बाइसेक्टर B2, ये कौन सा? ये B1। L2 यहां तक। अब देखो बेटा क्या करोगे, अब इसमें भी प्रॉब्लम क्या है ना, एक लाइन पे पॉइंट ले। अब तुमको क्या करना पड़ेगा? मुझे तो एक लाइन पे पॉइंट मान ले कोई भी। तुमने बोला सर पॉइंट कैसे मानते हैं? अरे कैसे मानते हैं? मान लो एक लाइन है H तुम्हारे कॉमन के पास 4y = 9 है, तो x की वैल्यू 1 ले लो, तो पॉइंट कितना मिल गया तुमको? -3। माइनस
6 -6/4 -3/2 ये पॉइंट मिल गया। हम्म, मतलब लाइन पे पॉइंट तो करोड़ों मान सकते हो ना तुम उसको सेटिस्फाई करके। अच्छा मुझे बताओ, तुम दो बाइसेक्टर से बताओ कि एक्यूट वाले से ये डायग्राम देख के बताओ कौन सी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा आएगी, ये वाली या दूसरे वाली? सर ये 1, दूसरे वाले? -6/4 की जगह सिर्फ 1, -3 आएगा ना? हाँ ये तो 1 लिए ना, तो ये हो जाएगा -6। अरे यार x वो सही था, उसकी जगह -1 रख देंगे तो हो जाएगा। x का 4y कितना हो जाएगा? -12 -12। कितना पॉइंट ले लिया, संभावना है समझो यार। एक कोई करोड़ों पॉइंट मानने हैं ना, कोई भी पॉइंट मान लो, 0 रख लो सबसे अच्छा है। 0 हाँ, कॉमा सर। कितना हो जाएगा? -9/4। देखो मैंने L2 पे एक पॉइंट लिया, दिख रहा है डायग्राम में तुमको? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। उससे मैंने दोनों बाइसेक्टर पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मारी। एक मैंने P1 नाम दे दिया, इसका नाम क्या दे दिया? P2। P2। टू अब थोड़ा इसको ना जानबूझ के मैंने थोड़ी लिखो आगे, कोई कोई मतलब L1 L2 किसी को मानो, कोई लेना देना नहीं अपने को तो। अच्छा मुझे बताओ, यदि P1 बढ़ाएगा P2 बढ़ाएगा, डायग्राम से देख के बताओ। P2 P2 तो इसका मतलब है कि कौन कौन सा B1 कैसा एंगल है? Acute। एक्यूट है और समझ में आ गया? Yes sir। B1 बढ़ा रहता है P2 के रिस्पेक्ट में, तो B1 कैसा आएगा? ऑब्ट्यूज। अच्छा मुझे अभी ईजान ने दिमाग में बोला सर यदि P1 और P2 दोनों इक्वल आए तो? तो राइट एंगल। हाँ 45। देखो देखो अब क्या होगा, यदि दोनों लाइनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है ना, हाँ ये देखो ये भी 90 डिग्री और ये भी कितना हो जाए 90। तो उस केस में एक्यूट ऑब्ट्यूज का चक्कर ही नहीं आएगा। दोनों सेम होंगे। दोनों एक्यूट, दोनों राइट होंगे। तो इस केस में अपन क्या डालेंगे, P1 बराबर P2 हो जाए तो इसका मतलब L1 इज परपेंडिकुलर टू क्या हो जाएगा? L2। L2। इस केस में L2। L2 परपेंडिकुलर हो जाएंगे। उस केस में दोनों के बाइसेक्टर डिस्टेंस किसी भी निकालो, दोनों क्या आएगी? इक्वी डिस्टेंस आएगी। इक्विडिस्टेंट। तो ये क्या तुम अब यहाँ ये मेरा थोड़ा लंबा क्यों है, इसके लिए तुमको दोनों बाइसेक्टर निकालने पड़ेंगे। हाँ सर। फिर लाइन पे एक पॉइंट मानना पड़ेगा। हाँ सर। फिर परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन लिखना जरूरी है। अब इसकी इंग्लिश भेजूं या क्या करोगे? सर मतलब इसका एक तो लॉजिक तो सर ये है भेज ना दो। कि साइड ऑपोजिट टू लार्जर एंगल इज लार्जर, मतलब वो ट्रायंगल बना है तो जिसका हाँ ऑपोजिट बड़ी साइड है वो ज्यादा। हाँ, वैसे भी एंगल बाइसेक्टर किसको डिनोट करता है? दोनों साइड डिस्टेंस के। एक्यूट है तो यदि ये वाला छोटा है तो ये वाला ये छोटा कब होगा? हाँ ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी उसके कंपेयर में, तो क्या होगी? एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? इक्विडिस्टेंस होता डिस्टेंस है ना। इक्वल होता है हाँ, दोनों। इक्वल एक्यूट है, एक्यूट वाले में क्या करेगा? कम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्म करेगा। हाँ सर। लॉजिक मेरा सही है, समझ गया? हाँ सर। अब इसकी इंग्लिश तो मैंने लिखवा दी है, फिर भी मैं थोड़ा इंग्लिश लिख दूं क्या, या भेजूं? हाँ लिख दो। चलेगा। वही काफी है इतना। हाँ थैंक यू बेटा, जिनको नहीं चाहिए तो देखो बुक का ही है, अब देख लेना। सर ये पूरा लिख रहे मतलब डायग्राम के अलावा। चलेगा, डायग्राम वही बना लो अपने वाला। हाँ सर वही रखो, ये नहीं लिखना। तो वही रखो, ये बाद में कर लेंगे। ये 2 मिनट काम नहीं लेने वाले, लेकिन तीसरा मिनट समझना बहुत मुश्किल है। वो आपका मेथड है। नहीं मेरा मेथड नहीं, उसके बाद प्रूफ मैं समझा रहा हूँ। जनरली मैं रटवा कोई भी टीचर नहीं बताएगा, 99%। 1% बताएंगे जो मेरे से भी अच्छे टीचर होंगे। समझाने वाले तो समझाते हैं। मैंने इसके लिए कल सब चेक किया यूट्यूब पे, ने बोला किसने समझाया है, सबने सीधा लिखवा दिया है। गाइस तुमको रटने की ट्रिक बताता हूँ। अच्छा तुमको जब समझा दूंगा तुम भी बोलोगे प्लीज सर रटवा दिया होता ना, क्यों समझाया आपने? सर ये एक्यूट के बाद क्या लिखा है फर्स्ट में? एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, एंगल का साइन बना है ना, एंगल है ENG। वो अंधेरा। कौन गैराज में? ईजान।
तुम अपना स्टडी टेबल मेंटेन रखते हो या कुछ भी भर के कचरा गंदा रहता है? और दिन के ऊपर होता है। मतलब ये दिन के ऊपर क्या मतलब कैसे? सुबह सुबह अच्छा होता है, मेंटेन ही रखते हैं। होता है। वो पार्थ का है सर, हमारा नहीं है सर। हाँ सर ये एग्जाम्पल नोट नहीं करे चलेगा ना राइट साइड? मत करो, मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा सारी कल एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसे या तो सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे या सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे? भूल जाओ। तो उसमें शीट में था एक वो B2 वाला E2 वाला एक्यूट एंगल बाइसेक्टर का। चलो पहले प्रूफ देखते हैं, प्रूफ से मेरा टाइम पास भी हो जाएगा। 15-20 मिनट लग जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है बेटा? हाँ सर। सर अच्छा, कल अपन ने जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था, अपन ने क्या पढ़ा था कि ओरिजिन कंटेनिंग क्या एंगल बाइसेक्टर ना, उसके लिए हाँ क्या सर, उसके लिए क्या कंडीशन पड़ी थी? C1 C2 A1H प्लस। हाँ, C1 C2 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन वाला क्या देगा? ओरिजिन कंटेनिंग। हाँ, अभी C1 C2 नेगेटिव है तो कौन सा माइनस वाला माइनस? माइनस। ये दिमाग में रखनी कंडीशन ना, तुम्हारे को आधी हेल्प हो जाएगी। अब जो तीसरा मेथड डेवलप किया गया ना मैथमेटिशियन ने, ये सबसे कॉमन है। ये थर्ड मेथड के बारे में तुम सोचना भी बड़ा लंबा सोचेंगे। अभी मैं क्या करूंगा, मैं तुम एक अपन एक कंडीशन बनाएंगे, कौन जो टाइटल क्या है, कंडीशन फॉर ओरिजिन टू लाइन एक्यूट रीजन। मतलब मैं अभी ऐसी कंडीशन बनाएंगे कि ओरिजिन किस में, कौन से रीजन में लाई कर रहा हूँ? एक्यूट वाला। एक्यूट एंगल। अब पहले तो तुम मेरी बात में सर मैं डायग्राम समझाता हूँ। ये 2 लाइनें ली, ठीक है। इन दोनों को क्या करना, मुझे बाइसेक्टर के बारे में डिस्कस करना है। अच्छा, ओरिजिन मैंने इसके रीजन में लाई करना है एक्यूट वाले में। ये एक्यूट समझ रहे, ये वाला रीजन कल मैंने बताया ना ये वाला होता है। हाँ सर। जो भी मैं हाँ, प्रूफ सर। मान लो C1 C2 नॉट इक्वल टू 0 है। क्यों? क्योंकि C1 या C2 0 हो गया अगर तो और इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन आ जाएगा। और अपन रीजन के अंदर लाई कराना है, तो ओरिजिन मैंने मान ली कहीं यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा, ठीक है। ये कंडीशन डेवलप करनी है, ठीक। ठीक है यस सर। अपना टारगेट क्या है कि अपने को ये एक्यूट एंगल भी दिख रहा है। ये मैंने लाइन ले ली, कौन सी कुछ भी ले लो, L1 ले लो, A1X प्लस B1Y, कुछ भी नाम करो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। पहले अब मेरा टारगेट है कि ओरिजिन को इस एरिया में अंदर लाई कराना है। अब बेटा मैंने क्या किया, अब मैंने थोड़ी कंस्ट्रक्शन की। मैंने ओरिजिन से परपेंडिकुलर इस लाइन पे गिराया और किस लाइन पे गिराया? उस लाइन उस लाइन पे। और सेक ऑफ तुमको समझाने के लिए एक ये बेटा मैंने मान लिया एक्स एक्सिस है, तो ओरिजिन एक्सिस से लाई करेगा। अच्छा, वाई हाँ सर। कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम हो जाएगा। हाँ सर। अब मैंने मान लिया कि अब मुझे बताओ, एक सोच के बताना, ये क्या बोलते हैं, ये 1 2 3 और ये 4, ये चारों पॉइंट का क्या कहाँ पे लाई करेंगे इन दोनों को? ये वाई क्या सर्कल पे लाई करेंगे क्या? हाँ हाँ हाँ, सर, सर्कल में। क्यों? अपोजिट साइड्स का अपोजिट एंगल्स का सम 180 है। हाँ क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का दिख रहा है तुमको? यस हाँ सर। सर। अच्छा, यस सर। नहीं अब अच्छा, अब मेरी बात सुनना। यदि मैंने ये लाइन, ये मैंने मान ली कि ओरिजिन ये वाला परपेंडिकुलर, कौन सा वाला परपेंडिकुलर? ये वाला परपेंडिकुलर कितना एंगल बना रहा है? θ1 एंटी क्लॉकवाइज, दिख रहा है एंगल, मान लिया। यस। अभी ये वाला जो दूसरा परपेंडिकुलर है, ये वाला एंगल कितना बेटा मान लिया? θ2। θ2। मैंने क्या अच्छा, मैंने क्या कि ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पहली लाइन पे, और दूसरी लाइन पे भी क्या ड्रॉ किया बेटा? परपेंडिकुलर। और ओरिजिन से पहली जो परपेंडिकुलर वो कितना डिग्री एंगल बना रहा है? θ1। θ1। दूसरा जो परपेंडिकुलर कितना डिग्री एंगल बना रहा है? θ2। अब मुझे बताओ ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? कौन से वाला? इसको मैं ब्लैक कलर से कर रहा हूँ, ये बीच वाला एंगल। θ2 माइनस θ2। अच्छा, ये यदि ये क्यों ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर की बात चल रही है, तो ये एक्यूट होगा ये वाला। हाँ सर। ये वाला इसको क्या होना पड़ेगा? θ2 माइनस θ1 का। कुछ सोचो, 180 ना इन दोनों का सम। हाँ ये एक्यूट तो वो ऑब्ट्यूज। एक्यूट है तो ये इसको क्या होना पड़ेगा? ऑब्ट्यूज।
यदि मैं लिखूं कि θ2 माइनस θ1 ऑब्ट्यूस है तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो तुमको चमक रहा यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर। हाँ θ2 माइनस θ1 की वैल्यू 90 से क्या है, 90 से ज्यादा है। बड़ी है, तो ज्यादा। इसका जो cos की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव आएगी? नेगेटिव। अगर θ2 माइनस θ1 करो या θ1 माइनस θ2 कर देता, कुछ भी करो, मेरे को थोड़ा सिमेट्री दिखेगी, कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाला, दिखने में अच्छा लगेगा। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, साइन क्यों नहीं लिया? क्योंकि साइन पे 90 पे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। पॉजिटिव रहेगा। अच्छा, लेकिन अभी तो मुझे ये लॉजिक अभी इतना डेवलप हुआ अभी, लेकिन अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक जा रहा है। मैं लास्ट में एक सिंपलीफाइड वर्जन में ले आऊंगा। अच्छा, मुझे पहले लाइन में सोचो, पहले लाइन की मुझे फोटो चेंज करनी है, तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ? देखो मैं किस फॉर्म में लिखूं, परपेंडिकुलर फॉर्म लिख सकता हूँ। ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख रही है ये वाली? यस हाँ सर। सर। तो ये एंगल दिख रहा है? हाँ सर। तो मैं a इसको cos θ1 x cos θ x cos अल्फा प्लस p अल्फा फॉर्म में, तो हाँ मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी और ओरिजिनल से परपेंडिकुलर कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, चमक रहा है? हाँ सर। अच्छा, अब मैं थोड़ा एक उल्टा सीधा क्वेश्चन लेता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ जिसमें C1 के एक केस समझाता हूँ, C1 पॉजिटिव और C2 के नेगेटिव। तुमको बाकी सारे केस के लिए बनाना आ जाएगा। अब मुझे C1 लाइन का मुझे इस लाइन को इस फॉर्म में लिखना है, θ2 θ1 की फॉर्म में। तुमको समझ में आएगा जैसे गिवन लाइन को p अल्फा फॉर्म के लिखना है। तो यार तुमने यदि बोर्ड में कुछ प्रैक्टिस की हो कभी, ऐसा भी था 3x + 4y + 5 = 0, तो बोर्ड में क्या करते थे p अल्फा फॉर्म के लिए? याद आ रहा है? पता नहीं याद आ ये -5 रूट a स्क्वायर बाय b स्क्वायर डिवाइड हाँ, कर उससे डिवाइड कर देते डिवाइड बाय क्या करते? √a² प्लस b स्क्वायर। b स्क्वायर। और फिर ये 5 आ गया, ये 5 आ गया, ये भी कितना आ गया? 5 आ गया। 5 हाँ लेकिन मैं बोला था कि p नेगेटिव नहीं हो सकता, ले माइनस से आगे माइनस से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। अब देखो अब तो मैं क्वाड्रेंट बदल जाएगा। जैसे मैं L1 लाइन को क्या लिख सकता हूँ? देखो L1 लाइन को मुझे C1 क्या है, मेरे पास पॉजिटिव माना बेटा, C1 में मैंने क्या माना है बेटा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो उधर जाके -C1 बन जाएगा। हाँ सर। लेकिन मुझे पता है कि -C1 अब देखो -C1 तो पॉजिटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव नहीं होगा ना, वो तो नेगेटिव होगा ना। हाँ सर। इसलिए मैं दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दूं? माइनस। तो अभी अच्छा √a1² प्लस b1 कर देता हूँ, √a1² प्लस b1² कर देता हूँ, √a1² प्लस b1² कर देता हूँ। देखो ये लाइन L1 का क्या रूप मिल जाएगा? x cos θ1 प्लस y1, क्योंकि लाइन का रूप ये आना चाहिए था ना। हाँ सर। क्या मैंने cos θ1 की वैल्यू तुम्हारे को निकाल के दे दी? कंपेयर करोगे तो हाँ सर, -a1 प्लस b1 स्क्वायर और cos sin θ1 की वैल्यू क्या निकाल दी मैंने? माइनस B1 y। -b1/√a1 स्क्वायर प्लस मैंने तुमको जानबूझ के समझाने के लिए एक पॉजिटिव लिए क्या लिया? नेगेटिव। नेगेटिव। फिर तो बहुत अच्छा, एक लास्ट में डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम लॉजिक सोचो, उसके बाद तो हम रिजल्ट रट लेंगे। C2 क्या? नेगेटिव। C2 नेगेटिव है, C2 नेगेटिव है तो इसका मतलब अपने को क्या करना पड़ेगा? उल्टा जाके पॉजिटिव। उल्टा जाके पॉजिटिव हो जाएगा। वो जाके उधर जाके पॉजिटिव हो गया। हाँ सर। अब यहाँ पे A2 है ना, ये A2 है। तो मुझे बताओ ये इसमें तुम बता सकते हो कि कंपेयर करके? माइनस हट जाएगा। हाँ तो उसमें a2/√2 अच्छा, cos θ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? A2 अपॉन में कितनी आ जाएगी? √a2 a2² प्लस b2 b2²। और sin θ2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? b2/√2। प्लस b2 स्क्वायर। ठीक है। ठीक अब है। मुझे बताओ अपने कंडीशन क्या बनाई थी? cos θ1 माइनस cos θ2 क्या होना चाहिए? लेस देन 0। अब यदि इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ, तुम ऑर्डर देना ना प्रूफ करने में, नोट्स में से डालना, इसको करते तो क्या हो जाएगा? cos θ1 cos a cos b प्लस sin a sin b लेस देन क्या होना चाहिए? 0। cos θ1 की वैल्यू रखी तो मैंने क्या रखी? -a1/√a। a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। cos θ की वैल्यू कितनी रखी? A2 अपॉन में कितनी? √a2 स्क्वायर अपॉन b2 स्क्वायर। तो sin θ1 की वैल्यू कितनी आई? माइनस में आएगी ना sin θ1 की ना, वो भी -b1 होगा ना। -b2 माइनस b1 अपॉन में अंडर क्या A2² प्लस b2। ठीक है। नीचे वाला रूट तो पॉजिटिव उधर जा सकते हैं। हाँ सर। हाँ सर। यदि माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो कंडीशन क्या बन जाएगी? a1 a2 प्लस b1 b2 ग्रेटर देन 0। A1 A2 साइन भी चेंज होगा, A1 A2 प्लस B1 B2 क्या हो जाएगा? b2 ग्रेटर देन 0।
अच्छा, ये तो पीयूष मिश्रा बोला कि सर आपने क्या किया इस केस में C1 को पॉजिटिव लिया था और C2 को क्या लिया था नेगेटिव। लेकिन सर आप मुझे दूर का सोच के बताओ, यही दोनों पॉजिटिव लिए होते, सोचो दोनों क्या लिए होते। पॉजिटिव। देखो ये तो ये कंडीशन कब आई जब C1 C2 का प्रोडक्ट खुद का क्या आ रहा था लेस देन 0। अब मैं ऐसे 4 केस बन सकते थे, अभी मैं एक केस वो बना था जब दोनों पॉजिटिव हो, दोनों पॉजिटिव होंगे तो क्या हो जाएगा लेस देन 0 हो लेस जाएगा। देन 0 हो जाएगा। जीरो ही होगा यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस। समझ में आ रहा है। यस सर। तो ये माइनस आएगा, माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएंगे। प्लस हो जाएगा। तो वो वहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। यदि मैं तुमको रटवाऊं कि क्या C1 C2 लेस देन 0 है तो A1 A2 प्लस B1 B2 का क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0। हाँ, C1 C2 पॉजिटिव है तो A1 A2 प्लस B1 B2 क्या हो जाएगा। लेस लेस देन देन 0। मेरे को ईजान बोला सर आप तो एक नंबर गधे हो, आप दोनों कंबाइन कर सकते हो क्या, मैंने बोला यस। प्रोडक्ट नेगेटिव। C1 C2 A1 A2 प्लस B1 B2 का प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा नेगेटिव। नेगेटिव। इस केस में क्या होगा, ये कौन सी कंडीशन बताई है जब ओरिजिन किस ओरिजिन एक्यूट एंगल में। ओके। C1 C2 A1 A2 प्लस B1 B2 ग्रेटर देन 0 तो उसमें क्या होगा ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस एंगल। लाई इन ऑब्ट्यूस एंगल रीजन। तुमने बोला सर ये क्या बकवास कराई है, अभी पहले नोट मत करना, पहले समझो, पर रटवाता हूँ, ये रटा होना चाहिए। तुम क्या करोगे, पहले तुम क्वेश्चन में देखोगे कि C1 C2 पॉजिटिव, C1 C2 A1 A2 प्लस B1 B2 का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, ये क्या है नेगेटिव। यदि वो प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो ओरिजिन कहां पे लाई करेगा एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूस वाले में, ऑब्ट्यूस वाले में। और यदि C1 C2 A1 A2 B1 B2 नेगेटिव है तो ओरिजिन कहां पे लाई करेगा एक्यूट रीजन में। आपको कुछ समझ में नहीं आया, आप एग्जांपल नहीं कराओगे तब तक हमको कुछ समझ में आने वाला नहीं। अच्छा, कल मैंने उसके दो कराए थे लेकिन मैं आज एक क्वेश्चन कराता हूँ, उसके बाद नोट करने का टाइम दूंगा। प्लीज इधर देखो यार, तुम नोट करने के चक्कर में कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे। एक क्वेश्चन कराता हूँ जिसमें तीनों सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, टीचर बहुत टाइम पास करते हैं। मैंने बोला बाइसेक्टर निकालना है 2x, कल भी एग्जांपल लिया था। अब सारे तीनों जो मैंने 3 पॉइंट कराए ना बाइसेक्टर, तुमको तीनों क्लियर हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, कंटेनिंग 0,0 इन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इट्स रीजन कंटेनिंग 1,2 इन इट्स रीजन। थर्ड क्या है, एक्यूट निकालना और क्या निकालना है ऑब्ट्यूस। देखो बेटा बहुत सारे टीचर को टाइम पास कराएंगे, मैं तुमको एक मेरे प्लीज सोचना, तीनों में क्या करो, सबसे पहले तुम स्टाइल ठोको। तीनों का मैं तुमको 90% तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, 10% तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ। कितना आएगा, 4 और मेथड 3 से मुझे नहीं पता प्लस माइनस आएगा, लेकिन एक बार मैं ऐसे छोड़ देता हूँ। तो तुमको क्या, तुमको ये फ्लो लेके आना है, तुमको ये भरने हैं हर सवाल में, समझ में आ रहा है। ये जो बकवास किए यस ना सर। उसमें या तो एक प्लस से आएगा या किससे आएगा, माइनस। इसके में दोनों निकालने। चलो मैं एक बार समझाता हूँ मैं इसमें आंसर ना। अब देखो बेटा, पहला कल मैंने क्या सिखाया था, वो 0,0 के लिए तुम 0,0 रख के देख लो। इसमें अच्छा इस लाइन को सेक्सी बना लो, इसमें 0,0 रख के देखो क्या आएगा, -7 आएगा। हाँ सर इधर कितना आएगा, 7 और उसमें 6 +6 -42 पॉजिटिव है नेगेटिव है, नेगेटिव। 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 C1 C2 का प्रोडक्ट चेक करो। जो पॉइंट देखो, पॉइंट वाला तो बहुत इजी है, 0,0 बोला तो 0,0 रख दो। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव तो माइनस से मल्टीप्लाई। ये क्या, ये यहाँ पे क्या आएगा इस कैलकुलेशन में, माइनस। माइनस। सेकंड वाला देखो 1,2 पूछा है, 1,2 रख दे। 1,2 रखोगे तो कितना आएगा इधर, नेगेटिव। 2 -6 -7 नेगेटिव। नेगेटिव। तो ये कैसे आएगा बेटा, नेगेटिव आएगा। माइनस। माइनस। अब देखो आज देखो एक्यूट एंगल ऑफ हाँ सर। क्या कंडीशन थी, C1 C2 A1 A2 प्लस B1 B2 को पहले वैल्यू चेक करो। यदि ये नेगेटिव आ गई तो ओरिजिन वाला ही होगा आंसर। C1 C2 की वैल्यू कितनी आएगी, -7 -42। वो भी नेगेटिव है। ये नेगेटिव है पॉजिटिव आई है, पॉजिटिव। पॉजिटिव है। पॉजिटिव आती है उतना, जब पॉजिटिव आती है तो एक्यूट वाला क्या, ये ओरिजिन कंटेन वाला क्या बन जाता है, ऑब्ट्यूस।
तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस लेके क्या मिल जाएगा मुझे? Acute. Acute. अच्छा लॉजिक समझ में आया? दोनों हाँ, निकालने की नहीं पड़ी। मेरी बात सुनना, मैंने क्या करा है फिर सुनना एक बार। C1 C2 A1 A2 प्लस B1 B2 का मैंने क्या चेक किया? साइन। यदि वो Sign. पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव आने पे क्या होता है? Obtuse angle. ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेप। ओरिजिन कंटेन वाला ऑब्ट्यूस होगा। पॉजिटिव आने पे ओरिजिन कंटेन वाला क्या होगा? Obtuse. Obtuse. और इसका मतलब दूसरा पार्टी क्या बन जाएगी इसकी? ओरिजिन कंटेन तो यही, ओरिजिन कंटेन का अपने ये सॉल्यूशन निकाला था ना अपने तो। हाँ सर, तो ये अभी ये किसका काम करेगा? ऑब्ट्यूस का, इसका अपोजिट साइन अपने आप ही किसका काम करेगा? acute का। एक और क्वेश्चन करा दूंगा, पहले ये बकवास लिखो, ये थोड़ा लिख लो, इतना टाइम पास पहले, ये काम अगले साल तो याद भी नहीं रहेगा। तो मतलब ये जो पॉजिटिव नेगेटिव का आपने बताया वो सिर्फ ओरिजिन का होगा, वही चेक करना है, बाकी सब फिर पता चल जाएगा। 2-3 क्वेश्चन कराता हूँ तो मुझे शायद ज्यादा समझ में आ जाए कि क्या हुआ। है सर, मतलब अभी तो ये वाला ही नोट करें ना, मतलब ये एग्जांपल वाला नोट कर लेना, C1 लेस देन 0 C2 C1 इतनी बड़ी एल्गोरिथम की कितना सोचा गया होगा इसके बारे में, देखा तुमने? थीटा 2 माइनस थीटा 1 ऑब्ट्यूस क्यों है? अब बता सकते हो, दोबारा से बोल दो मुझे। वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, फिर वो एक्यूट और एंगल है, तो सामने वाला acute है। obtuse होगा। हाँ, इसलिए वो क्या होगा? ऑब्ट्यूस। obtuse। तो देखो मेरे घर पे लाइट गई। खुद की लाइट बंद करके बोलते मेरे घर पे लाइट गई है। सही में सर लाइट गई। मैं तो इधर देखो लिख रहा था आपके सामने, देखो वापस आ गई। तेरे पास भी स्विच हो। तुमको ऐसा लगता है? मेरे को लगता है मच्छरों का सीजन आ गया है। वो वोल्टेज फ्लक्चुएशन हुआ था। हाँ सर, कल रात को बहुत परेशान किया था मच्छरों ने। कहाँ पे? तो लाइट चली गई। लाइट चली गई। यस सर। पास डार्क रूम में खेल। क्या सर? डार्क रूम में खेल तू। सर को हम ढूंढेंगे, तू काम पे बैठा हुआ, ठीक है? सर अभी आ गई 1 मिनट पहले।
देखो सर पीसी बंद हो देखा सर, मेरे घर पे भी ऐसा ही हुआ था, 1 मिनट के लिए गई, वापस आ गई। चेक करे, तुम सो तो नहीं रहे लाइट वाले? लिख लिया? नहीं 1 मिनट सर। नहीं नहीं सर सर, वो वाला पेज भी बाकी है 2 मिनट 2 मिनट। हर तो उल्टा क्यों बैठा है? मैं तो सीधा ही बैठा हूँ भाई। तू उल्टा दिख रहा है। उसका कैमरा ने गलत जगह लगा दिया है। क्या सर? तूने कैमरा किस पे टिका के रखा हुआ है? तो मेरे हाथ में है फोन। किसके हाथ में फोन? अब ठीक। मेरे हाथ में है। क्या क्या है? तेरा हाथ काम हाथ में है। तेरा हाथ हाथ में। और चीनू, यस सर। तू मेरी वीडियो लॉन्च कब हो रही है? बेटा पीयूष मिश्रा बोला प्रोमो तो लॉन्च कर। क्या? छोटे बच्चों के लिए नहीं है इसकी वीडियो, बड़े बच्चों के लिए 18+ के लिए है। हाँ ठीक। वो जिनमें रिकॉर्ड करके रखना, 2 साल बाद भेजना। जब 18 को अगर तुमको पहले सबसे पहले ये वीडियो दिखाएंगे गिफ्ट में। अब नेक्स्ट पेज कर दे सर। हाँ वही। जल्दी लिखो। सर अब नेक्स्ट पेज। 5 सेकंड दिए मैंने तुमको। हाँ। लिख लिया? नहीं सर, नहीं हुआ ये। 1 2 5 9। एक ही अरे है। अरे सर, से इतनी जल्दी? लिख लिया होगा मेरे साथ। लिख लिया? यस सर। हाँ सर। ये ये क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन तो और करवा देता हूँ फटाफट 5 मिनट में। अपने पास बेटा 3 मिनट है। उदय वापस लाइट गई। हाँ, वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो रहा है। देख। फिर से आ गई, देखा। हाँ थोड़ा जादू हो रहा है। तेरे घर पे भी वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है ना? बस बहुत ज्यादा। मतलब एक दोनों दुख पकड़ समझ बांट लो ना। तुम दोनों जिंदगी में यही दुख है। अरे नहीं। वो बोल रहे हैं बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है उसके घर पे। और वोल्टेज फ्लक्चुएट होता है ना, कुछ और भी फ्लक्चुएट होता है बेटा। नहीं सर, सिर्फ वोल्टेज। मेरे घर तो उसके घर का नहीं पता सर। अभी हो गया सीधा। क्या सीधा हो गया? अरे सर कैमरा। चलो फटाफट देख ले, फटाफट फटाफट। अरे यार लिखो लिखो लिखो। यस सर। हालांकि कल मैं बाइसेक्टर के थोड़े और पॉइंट लिखाऊंगा। पहले इतने काम के पॉइंट इतने तो करने ही है। बट वो बाकी था थोड़ा। अरे यार क्या कर रहे हो तुम? अच्छा कहीं नोट इधर कर लिखना रहे है। हैं, लेकिन अगले साल फिर यही कॉपी पढ़ने में आएंगे, पूरा नोट्स बना लेना। E1 C2 A1 A2 प्लस B1 B2 का साइन देखोगे, यदि नेगेटिव आ गया तो क्या करोगे? एक्टिविटी क्या करेगा? ओरिजिन कंटेन करेगा। ओरिजिन ही क्या कंटेन करेगा? एक्यूट एंगल
क्वेश्चन और समझा दो, एक क्वेश्चन और करवा दूं। चलो हाँ सर हो गया। अब बेटा मान लो मैं तुमको बोलूं कि वो लिख दो, इन दो लाइनों का वो लिख दो, क्या लिख दो वो। पहले बताओ एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, सॉरी ओरिजिन कंटेनिंग वाला कौन सा होगा, ओरिजिन कंटेनिंग वाला पूछा वैसे एक्यूट वाला है, पूछा कौन सा है एक्यूट वाला। अब पहले चेक करो Acute. ओरिजिन कंटेनिंग कौन सा, सीधा पूछ लो, सीधा एक्यूट। पहले बताओ C1 C2 का प्रोडक्ट चेक कर लो, C1 C2 कैसा है, नेगेटिव है पॉजिटिव है। नेगेटिव। एक्यूट वाला, एक्यूट सॉरी ओरिजिन कंटेनिंग वाला, ओरिजिन वाला पूछा होता तो क्या करते तुम, नेगेटिव से खोलते। हाँ सर। यहाँ तक क्लियर है। यस सर। अब आता तो एक्यूट पूछा है, अब तुम चेक करोगे C1 C2 A1 प्लस A2 का प्रोडक्ट चेक करोगे, 14 A1 A2 प्लस B1 B2 36 माइनस 20 16। हाँ पॉजिटिव है नेगेटिव आया, नेगेटिव नेगेटिव। इस बार क्या होगा, ये नेगेटिव आया तो एक्यूट एंगल वाले क्या करेगा, ओरिजिन कंटेन करें तो यहाँ पे इस बार कौन सा आंसर आना चाहिए तुम्हारा, माइनस वाला। 16 और 25 समझ में आ रहा है, इसकी कैलकुलेशन भी सेक्सी हो गई है। ये किसकी किसकी कंडीशन आ गई, एक्यूट एंगल। क्यूट। फिर लॉजिक समझा देता हूं एक बार लास्ट में कि क्या करोगे, C1 C2 का साइन देखोगे, वो तो डिसाइड करेगा कि A1 वो एक्यूट ओरिजिन सॉरी ओरिजिन कंटेनिंग वाला नॉन कंटेनिंग वाला। लेकिन जैसे तुमको ओरिजिन कंटेनिंग वाला मिल गया, तुम क्या करोगे, A1 A2 प्लस B1 B2 का साइन देखोगे, यदि नेगेटिव आ गया तो ओरिजिन कंटेनिंग वाला ही क्या बनेगा, एक्यूट। क्यूट। इसी ट्रिक्स भी होती है, लेकिन ट्रिक के चक्कर में कभी और प्लस माइनस की गलती हो जाएगी तो काम खराब हो जाएगा। ये कल मैं तीनों कंडीशन सबसे सुनूंगा, ओके सर। समझ में आ रहा है। तो कल मिलते हैं, कल थोड़े से सेक्सी क्वेश्चन भी करेंगे। अच्छा होमवर्क कुछ नहीं आज, ओके सर। ओके सर। सर एक है क्वेश्चन, पुराने वाला होमवर्क डिस्कस करेंगे, ठीक है। मतलब ठीक है। इन शॉर्ट में कल मैं क्या डिस्कस करूंगा, एक्सरसाइज वो वाली कौन सी, प्रीवियस ईयर PYQ। ओके सर। चाहिए मेन वाले। चलो आओ जो आओ जो। थैंक यू सर, बाय सर। बाय सर। बाय।